हाँ करो सर। 1 महीना होने को जा रहा है, बेटियों की लड़ाई कहाँ तक पहुँची? ये तो आप ही को मालूम है। अगर आज भी सड़क पर है 1 महीने बाद, तो लड़ाई कहीं तक नहीं पहुंची। लड़ाई जहां शुरू हुई थी आज भी वहीं खड़ी है, और कुछ नहीं। तो लड़ाई को किस तरीके से आगे बढ़ाना है, जैसे आपकी क्या सजेशन है? देखिए, मेरा सजेशन तो मैंने पहले भी दिया था। मेरा सजेशन तो ये है कि पूरे देश को, देश में जितने भी राजनीतिक पार्टियां हैं जो मानती हैं कि इन बच्चियों के साथ में अन्याय हुआ और ये इनके साथ में नहीं, पूरे देश के साथ में अन्याय है, अत्याचार है, उन सभी को, छोटी बड़ी जो भी पार्टियां हैं, सभी सामाजिक संगठनों को, सभी किसान संगठनों को, सभी मजदूर संगठनों को, छात्र संगठनों को और किसी भी तरह के जो संगठन है उन सभी को, और व्यक्तिगत रूप से जो भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जो लोग जागरूक हैं, अन्याय के खिलाफ जो आवाज उठाते रहे हैं, उन सबको मिलकर पूरे देश में आंदोलन करना चाहिए। केवल यही नहीं, जंतर मंतर पर ही नहीं, पूरे देश में हर जिले में आंदोलन होना चाहिए। जो जहां है वहीं मिलकर इकट्ठे होकर आंदोलन करें, जाम करो पूरे देश को। हरियाणा में तभी नहीं, अच्छी बात है महापंचायत हुई है, तो महापंचायत ने फैसला क्या लिया मुझे इसकी अभी जानकारी नहीं है। फैसला जो भी होगा पता लग जाएगी, पर मेरा सजेशन यह है कि सभी को मिलके पूरे देश में आंदोलन करना पड़ेगा, तभी कोई बात बनेगी। अन्यथा अभी 1 महीना हुआ है, ऐसे ही महीना गुजर जाएंगे। हम किसान आंदोलन में 13 महीने लड़ चुके हैं, तो सरकार का भरोसा नहीं है। कुछ भी कहेगा तो ऐसे व्यक्ति को तत्काल कुश्ती संघ का जो अध्यक्ष है, जिस भी पद पे, उसको हटाना चाहिए तुरंत, जिसे उस मेडल की कीमत का अंदाजा ही नहीं है। वो मेडल की कीमत उस थोड़े से सोने से या चांदी से, उससे नहीं है। उसकी कीमत है उसके मान सम्मान से, और मान सम्मान की कीमत कोई नहीं होती, अनमोल होती है। देश का मान बढ़ता है, उसकी कीमत अनमोल है। तो उसको क्या पता है? ऐसे ही लोगों को बना रखा है जिन्हें कुछ पता नहीं है, और जो बहन बेटियों की इज्जत आबरू से खेलते हैं, इसलिए उसको तत्काल हटाना चाहिए। इसीलिए मांग हो रही है कि उसे गिरफ्तार किया जाए, और गिरफ्तार करने के बाद में उसको हटाया जाए। पहलवान पैसा वापस करे जो मिला है करोड़ों रुपया नहीं, और सरकार का पैसा जो इन मंत्रियों ने, इन सब ने अय्याशी में उड़ाया है, और वापस करना चाहिए। देश का प्रधानमंत्री 43 करोड़ रुपए प्रतिदिन अपने प्रचार पर खर्च करता है, तो वापस करना चाहिए। अगर वापस करने की बात है तो इससे बड़ी कौन सी बात होगी? राजनीतिक संगठन, सामाजिक संगठन क्यों आगे नहीं आ रहे? नहीं, सामाजिक संगठन यहाँ आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सामाजिक संगठन नहीं आ रहे हैं। सामाजिक संगठन भी आ रहे हैं, किसान संगठन भी आ रहे हैं, लेकिन मेरा मानना यह है कि जब इस सब चीज से अभी तक 1 महीने बाद कोई हल निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा, तो इसको आंदोलन को और व्यापक करना चाहिए, और आंदोलन को पूरे देश में करना चाहिए, और उसके लिए बाकायदा टीम बना के लोगों को समझाना, कन्विंस करना और जोड़ना चाहिए। न्याय प्रक्रिया ढीली नहीं है। जब न्याय इनके लिए आने की बात होती है, तब न्याय प्रक्रिया बहुत तेज हो जाती है। अफसोस ये है क्योंकि सरकार, इन्वेस्टिगेशन किसको करनी है? पुलिस को। पुलिस किसके अंडर में? गृह मंत्रालय के अंडर में। सो गृह मंत्रालय के अंडर में पुलिस होने के कारण ये सारी सब चीजें आपके सामने आ रही है, अन्यथा ये कब की इन्वेस्टिगेशन हो गई होती और आगे की कार्रवाई। सर, हिंदुओं की सरकार है, हिंदुओं की बेटियां हैं, न्याय जब भी नहीं मिल रहा है। नहीं, कौन कहता है मतलब न्याय आपको मिलेगा? आपको देखा नहीं आपने? ये निजीकरण जो हो रहा है, क्या इससे हिंदू बर्बाद नहीं होंगे? क्या हिंदू बेरोजगार नहीं होंगे? क्या हिंदू हिंदू कह के हिंदुओं को मूर्ख बनाया जा रहा है, और कुछ नहीं है। लेकिन तबाही सबकी हो रही है। इतने लोग इस देश में बेरोजगार हैं, क्या वो हिंदू नहीं है? इतने लोग भूखे मर रहे हैं, क्या वो हिंदू नहीं है? हिंदू के नाम पर वो अपनी राजनीति कर रहे हैं। अभी भी लोग अगर ना समझे तो इन लोगों की ना समझे। करणी सेना और संघ वाले नहीं बोल रहे इसमें? कौन बोल रहे हैं? करणी सेना और संघ वाले, आपसे सवाल है। मोहन, वो क्यों बोलेंगे यार? वो क्यों बोलेंगे? हिंदुत्व की बात करते हैं। वो हिंदुत्व की बात करते हैं ना, बहन बेटियों की इज्जत आबरू की थोड़ी बात करते हैं। भाई, बहन बेटियों की इज्जत आबरू की अगर उन्हें परवाह होती तो बजरंग दल भी बोलता, तो आपका ये करणी सेना भी बोलते, बाकी और भी लोग बोलते हैं, लेकिन वो उनके लिए नहीं है। उनकी नजर में बहन बेटी की इज्जत आबरू नहीं है, उनकी कतनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। कहने को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, लेकिन उनकी नजर में बेटियों की इज्जत आबरू की कभी भी कोई कीमत न थी न आज है। सर, आपकी नजर में गाय ज्यादा सुरक्षित है देश में या बेटियां? यार, गाय की क्या बात हो रही है? गाय की अपनी जगह वो है, बेटियों की अपनी जगह। ये क्या मतलब तुलना का वो तरीका है? ये गाय अपनी जगह है, बेटी अपनी जगह है, लेकिन निश्चित रूप से गाय भी महत्वपूर्ण है, बेटियां भी महत्वपूर्ण।
जो समस्या है तो उसका सामना करना। सरकार ये चाह रही है कि आंदोलन को सिर्फ हरियाणा का आंदोलन बना दिया जाए, और ऐसी प्रचार भी हो रहा है कि हरियाणा का आंदोलन है, क्या ये पूरे देश का आंदोलन नहीं है? यार एक तो बोलो एक एक करके, एक बात। दूसरी बात है हरियाणा की बात करी, ये हरियाणा का आंदोलन नहीं है। आप यहाँ जाकर देख सकते हो, सभी लोगों से पूछ सकते हो। यहाँ पर हरियाणा के भी लोग हैं, यहाँ पर बिहार के भी लोग हैं, यहाँ पर मध्य प्रदेश के भी लोग हैं, यहाँ पर उत्तर प्रदेश के लोग हैं, यहाँ पर दिल्ली के लोग हैं, यहाँ पर राजस्थान के लोग हैं, यहाँ पर आपको गुजरात के भी लोग मिल जाएंगे, यहाँ पर हिमाचल के भी लोग मिल जाएंगे, यहाँ पर आपको झारखंड के भी लोग मिल जाएंगे, यहाँ पर छत्तीसगढ़ के भी लोग मिल जाएंगे, और यहाँ पर आपको कर्नाटक साउथ के भी लोग मिल जाएंगे, आंध्र और तेलंगाना के भी मिल जाएंगे। ये सब कुछ है, लेकिन वो सिर्फ आंदोलन को सीमित करने के लिए उनकी भाषा है, उस भाषा पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ऐसी किसान आंदोलन के विषय में कहा था, तब भी पूरा देश साथ में था। ऐसी CNRC की बात करी, तब भी पूरा देश साथ में था, और आज भी पूरा देश साथ में है। देश के सभी समाज के लोग साथ में हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, बौद्ध हो, जैन हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो। सभी धर्मों के, सभी जातियों के, सभी समाज के लोग, सभी प्रदेशों के लोग, देश के कोने कोने से लोग इस आंदोलन में शामिल हैं। महिला बाल विकास मंत्री भी नहीं बोली अभी तक। तो ये बात उनसे जाकर पूछो ना कि क्यों नहीं बोली, आप तो महिला हैं। आंदोलन को और तेज करने के लिए क्या आगे आप? नहीं, मैंने आपको बताया कि ये आंदोलन को बड़ा करना पड़ेगा, व्यापक करना पड़ेगा, केवल जंतर मंतर नहीं। इस आंदोलन को शाहीन बाग की तर्ज पर पूरे देश में फैलाना पड़ेगा। आपको शाहीन बाग की मालूम है, शाहीन बाग दिल्ली में था, लेकिन शाहीन बाग की तर्ज पर न केवल पश्चिम बंगाल में, मध्य प्रदेश में, आपके कर्नाटक में, छत्तीसगढ़ में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, हर जगह, इवन दिल्ली में कम से कम 25 जगह पर वो आंदोलन था। इसी तरह से हमें जगह जगह आंदोलन करना पड़ेगा, तभी सरकार, ये सब लोग मिलकर करेंगे। हाँ, बिल्कुल राजनीति कर रहे हैं, क्या बुराई, क्या राजनीति ना, राजनीति क्या मोदी की जिम्मेदारी, ये राजनीति कर रही है, ये वही करेंगे राजनीति, हम नहीं करेंगे। और किससे लड़ रहे हैं हम? नहीं, किससे लड़ रहे हैं हम राजनीति से तो लड़ रहे हैं, हम प्रधानमंत्री से लड़ रहे हैं, हम मंत्री से लड़ रहे हैं, हम तो वो क्या है, वो राजनीति है ना, इसलिए राजनीति कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। बिल्कुल देखो भैया, यूपी और बिहार के आइडिया नहीं, आप कुछ भी कह दें। अगर वो देशद्रोही आंदोलन था तो मोदी सरकार की हिम्मत क्यों नहीं कि आज भी जो CNRC का कानून है लागू कर दे, अगर उसके गुर्दे में दम है तो लागू कर दे। अगर वो देशद्रोही आंदोलन था, जब देशद्रोहियों से फट गई, देशद्रोहियों से डर गए क्या? ये चीज है। आप देखो ना, आपने किसान आंदोलन में उनको आतंकवादी कहा, खालिस्तानी कहा, देशद्रोही कहा, सब कुछ कहा आपने, लेकिन क्या वो देशद्रोही? वो देशभक्त लोग रहे हैं और लड़े हैं। 2000 के नोटबंदी के बाहर जा रहा है, और एक भी वहाँ से कोई बयान नहीं आ रहा, कोई डेलीगेशन आ रहा, कोई बातचीत नहीं हो रही। टेम्परेचर अगर बढ़ता तो बढ़ने तो थोड़ा सा और हो सकता फर्क पड़ जाए। बात ये नहीं, सत्ता में बैठे हुए लोग संवेदनहीन हैं, संवेदना नहीं है। मैंने कहा ना, किसी की बहन बेटी की इज्जत आबरू, किसी की जिंदगी, लोगों के रोजगार से, लोगों को महंगाई से जो परेशान है उससे, उनकी मजदूरी से, उनकी जिंदगी से, उनकी शिक्षा से, उनके स्वास्थ्य सुविधाओं से किसी तरह से सरकार को कोई लेना देना नहीं। संवेदनहीन सरकार। यार पूरा इंडिया पूछ लो क्या एक ही तो उससे मोदी से पूछे ना जाके, लाल किले से बात करी, तो आप बताइए नारी सम्मान में क्या हुआ, मोदी से पूछा जाके। कौन कर रहा है? कानून में कोई पेचीदगी नहीं है। देखिए, कानून कितना भी बढ़िया हो, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने एक बात कही थी, आप सुनते समझते नहीं है, लोग सुनते समझते नहीं है। संविधान बनने के बाद में उन्होंने कहा कि संविधान कितना ही भी बढ़िया हो, अगर उसको लागू करने वाले लोग सही नहीं होंगे तो संविधान किसी भी हालत में अच्छा नहीं होगा। सर और संविधान कितना भी बेकार हो, लेकिन अगर लागू करने वाले लोग अच्छे हैं, उनकी नीयत अच्छी है, तो संविधान बढ़िया काम करेगा। आज भी यही है, कानून में कोई कमी नहीं है, कानून बहुत अच्छा है, बहुत सख्त है, लेकिन लागू करने वाले लोग कौन हैं? बेईमान, भ्रष्ट। वो जो लोग हैं वो लागू नहीं कर रहे हैं। अन्यथा अगर कानून को ईमानदारी से लागू कर दिया जाए, अब तक तो वो जेल में होता, और इस मुकदमे में अब तक की बहुत कार्रवाई हो गई होती। अभी तक तो जहाँ तक मैं समझता हूँ, मुझे जानकारी नहीं है, पर शायद बच्चियों के 164 के बयान भी नहीं हुए, सेक्शन 164 के बयान भी नहीं हुए।
और इसके अलावा और भी 161 का जो स्टेटमेंट है वो नहीं हुआ, बाकी और इन्वेस्टिगेशन होनी है वो कोई भी नहीं हुई है। तो 1 महीने में अगर कुछ भी नहीं हुआ तो आप जो कानून लागू करने वाले हैं उनकी नीयत खराब, वो गलत लोग। डिमांड रहेगी अब तक की जो कार्रवाई उसको पब्लिक किया जाए। इन्वेस्टिगेशन कभी पब्लिक नहीं होती, आप इस बात को समझो। इन्वेस्टिगेशन होती है जब तक चार्जशीट कंप्लीट होकर कोर्ट में फाइल नहीं हो जाए तब तक वो पब्लिक में नहीं आती। और ये जो पब्लिक में लाई जाती है ये पब्लिक को मूर्ख बनाने के लिए और उससे अपना राजनीतिक उद्देश्य हासिल करने के लिए पुलिस द्वारा या राजनीतिबाजों द्वारा ये पब्लिक की जाती है, अन्यथा इन्वेस्टिगेशन कोई भी पब्लिक नहीं है। सर खाप से लड़ाई लड़ी जाएगी या सुप्रीम कोर्ट से? सर खाप से लड़ाई लड़ी जाएगी? तो समझ में नहीं आया क्या पूछ रहे हैं? कई बाबा हिंदू राष्ट्र बनाना चाह रहा है। अरे मैं बाबा से पूछा वहाँ के बस की हिंदू राष्ट्र बनाना, आपने जाके जो ढोगे। सर खाप क्या लड़ेगा? खाप से लड़ाई लड़ी जाएगी या सुप्रीम कोर्ट से? आपका सवाल मैं समझा नहीं, सवाल बताओ। सर खाप भी इसमें पूरा जोर लगा रही है सर। तो अच्छी बात है यार, खाप लगा रही है, सामाजिक संगठन है ना खाप। खाप किसी समाज का सामाजिक संगठन है, वो अपनी जिम्मेदारी निभा रही है, लेकिन सर वो अपनी तरफ से जो आंदोलन में साथ दे रही है, तो इसमें बुरी क्या बात है? अच्छी बात है। इंडियन एक्सप्रेस में रिपोर्ट आई थी कि जांच कमेटी के सदस्य उन्होंने कहा कि ब्रजभूषण पिता तुल्य हैं आपके, जब उन्होंने शिकायत करी पहलवानों ने, तो क्या आपको लगता है कि जांच अभी भी प्रभावित करी जाएगी एफआईआर के बाद? अगर वो पिता तुल्य है तो उसको सबसे पहले कहना चाहिए कि मैं अपने आप को सरेंडर कर रहा हूँ, इस्तीफा दे रहा हूँ और जो भी जांच जिस तरह की भी होगी उस जांच में मैं पूरा सहयोग करूंगा। पिता का यही कर्तव्य होता है ना। किया उसने नहीं किया ना ऐसा, फिर जैसे अभी टूर्नामेंट होने वाले, तो आपको लगता है कि देश का नुकसान होगा इतने? नहीं, वो एक अलग बात है। टूर्नामेंट हो रहा है, होने वाला है, वो एक अलग बात है। निश्चित रूप से अगर इन हालात में हमारे पहलवान अगर संघर्ष कर रहे हैं, अपना फर्ज कैसे पूरा कर पाएंगे? एक समस्या ये जो है पहले ये हल होनी चाहिए, उसी के बाद तो लोगों को देश में, देश के सरकार में, शासन प्रशासन में, न्याय व्यवस्था में विश्वास जमेगा। लेकिन जब उनको न्याय नहीं मिल रहा, और ये बहुत गंभीर मसला है, ये कोई छोटा मसला नहीं है, इतने गंभीर मसले में हमारे जो महिला पहलवान हैं, जो बच्चे हैं हमारी, उनको न्याय नहीं मिल रहा, 1 महीना हो गया, तो इस बात का जो मानसिक असर है वो हर पहलवान पर, ये यूँ कहो कि हर खिलाड़ी पर पड़ेगा और फिर उससे जो है उसके खेल में भी असर पड़ेगा। इस सारी चीज को देखना सरकार की जिम्मेदारी है। आपकी आवाज आपके साथ, सीधे ग्राउंड जीरो से रियल रिपोर्ट देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल 24 प्रेस।